कर्क राशि के महानुभावों के लिए ये चर्चा बहुत विशेष है, क्योंकि शनिदेव के साथ जो कर्क राशि के महानुभावों की ढैया का क्रम चला, अब वो अंतिम सिरे की तरफ है। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि स्थान में है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए अष्टम भाव के साथ में चलायमान है। व्यापार, गृहस्थ, व्यापारिक साझेदारी के अधिपति तथा अष्टम भाव के अधिपति शनिदेव अष्टम भाव में रहे, राहु के नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में चलायमान रहे 4 नवंबर 2024 के बाद से ही। परंतु ये चर्चा 15 नवंबर 2024 के साथ में केंद्रित है, जहाँ से शनिदेव मार्गी क्रम को प्राप्त कर रहे हैं। ये अद्भुत अवस्था है, ये महत्वपूर्ण व्यवस्था है। शनिदेव जब वक्री आधार से मार्गी क्रम को प्राप्त कर रहे हों तो व्यक्ति विशेष अपने जीवन में कुछ बेहतर संकेतों को देखने की तरफ जाता है। कई बार संघर्ष व्यक्ति को थकाते हैं, परंतु ये कैसे भूल जाएं कि वो अनुभव की थाती को भी लेकर आते हैं। 27 दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र, उसके बाद बृहस्पति प्रधान नक्षत्र स्थितियों में रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक इनकी यात्रा कुंभ राशि स्थान में, उसके बाद आपको ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव नवम भावस्थ रहेंगे। अब आप गौर कीजिएगा कि जो पिछले 4 से 5 महीनों से रुकावटें और बाधाएं आप कार्य व्यवस्थाओं में देख रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति आ रहा था, झूठे आरोप लगा रहा था, कार्यों में अवरोध दे रहा था। जो डील फाइनलाइज हुई, फाइनलाइजेशन के बाद में कैंसिलेशन की तरफ चली गई। स्वास्थ्य में सुधार होते होते पुनः दुविधाओं के क्रम आने लगे। ये सब कुछ आपने देखा, परंतु पुनः अब आप व्यवस्थित होने की आभा को अपने साथ में परिलक्षित करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां से हम कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके साथ में नहीं देखते। सबसे पहले जॉब की पोजीशन में ये गौर कीजिएगा कि जो एब्रप्ट बेस बने हुए थे, लगातार आपको ट्रैवल करना पड़ रहा था, किसी भी स्तर पर आप समझौते को तैयार थे, परंतु जो हायर अथॉरिटीज़ है वो आपके लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को नहीं देख रही थी। अब वहाँ से भी इम्प्रोवाइजेशन के नोट को आप अपने साथ स्टेबलाइज करने की फैक्टफुल अप्रोच में है। जो यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश होकर शनिदेव राहु के नक्षत्र में, ये ध्यान दीजिएगा कि अभी भी कुछ बेसलेस फियर आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। छोटी छोटी स्थितियाँ डिस्टर्बेंसेस को बना सकती है और यूँ लगेगा कि यहाँ से भयाक्रांत करने वाली स्थितियाँ हैं, ये भय सामने आ गया तो कितनी बड़ी दुविधा हो सकती है। ये सारे ही क्रमबद्ध संचालित सिरे से खुद को मुक्त करके चलने की ज़रूरत रहेगी। बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब सप्तमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में अब मार्गी हो रहे हों तो बिजनेस पोजीशन में ये गौर करें कि लंबे समय से अटकी हुई डील अब फाइनलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जाने की तैयारी करेगी। महानुभाव, इस बात को गौर कीजिएगा कि जब भी 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम होता है, ढैया भी अपने अंतिम चरण के साथ में होती है, तो शनिदेव के संघर्षों की कर्म प्रधानक प्रवृत्तियों के बाद में जो सकारात्मक स्पंदन निकल कर आता है, वो कहीं पर भी जीवन यात्रा में रुकावटों को नहीं देता, बाधाओं को नहीं देता, जीवन को व्यवस्थित क्रम के साथ में आगे बढ़ाने की तैयारी करता चला जाता है। ये मूल भावना संप्रेषित करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ से एक लेवल्ड अप अप्रोच आपके सामने आ सकती है। यानी कि व्यापारिक जीवन के साथ में जो बड़े निर्णय आप लेंगे या जो स्थायित्व की कामना करके आप चलना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा मजबूती से आपके साथ हैं। जो महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी मशीनरी संबंधी कामकाज में है, मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट आपके साथ में अभी तक इवॉल्व नहीं हो पाए थे, रुकावटें थी। 15 नवंबर से 27 दिसंबर 2024 के मध्य जितने प्रयासों के साथ आप अपने प्रभावी क्रम को लेकर चलेंगे, उतने ही व्यवस्थित आयाम आप अपनी यात्रा को देते चले जाएंगे। ये मार्ग माध्यम बड़ी ही गहराई से अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेगी। ये हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि कोई भी तरीके की सर्जरी की अप्रोच रुकी हुई थी या कफ प्रदान प्रकृति के रोग या घुटनों से संबंधित समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी, कामकाज की असीम संभावना परंतु स्वास्थ्य घिरे हुए, यहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आप अपने साथ बनाना चाहते हैं,
उस और स्वयं को गतिमान करते चले जाइएगा। कोई भी रुकावट एवं बाधा के क्रम वहाँ से अपने लिए आप संप्रेषित करने वाले नहीं हों तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। ये भी स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता आपको यहाँ पर है कि लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट और प्रोसेस के साथ में जो वर्किंग फोल्ड आप अपने साथ डिफाइन करना चाहते हैं वहाँ से भी ये डेफिनेशन पर्पसफुली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करती चली जाती है। रुकावटों को आपके सामने रखने वाली नहीं होती। जब सप्तमेश होकर शनिदेव अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में हो और बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में अब लगने लगा हो कि कहीं ना कहीं सेपरेशन की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी ही, तो फिर सारी चिंताओं को भीतर से हटाकर उस तरफ बड़ी ही खुशी खुशी जाना और जीवन यात्रा को व्यवस्थित करना, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसको अपने साथ आप बनाकर चलिएगा। सबसे पहले तो जॉब की जो बात रही उसमें क्लैरिटी बनाकर चलें कि धीरे धीरे फंक्शनल पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है, स्थान परिवर्तन की गुंजाइश है। व्यापारिक जीवन में शनिदेव के मार्गी होते ही बड़ी डील की फाइनलाइजेशन की प्रोसेस, रुकावटों से हटकर जीवन यात्रा को देखने की तारतम्य भरी स्थितियां आपके साथ में लगातार। वहीं शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है, तो इसी वजह से जो महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं। आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर इनोवेशन को अपने साथ स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं तो उसके प्रपोर्शन भी आपको कहीं वीक नहीं करते, पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। अब बात रही शनिदेव की दृष्टि की, मार्गी होकर शनिदेव अंतिम अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में जो यहां शनिदेव की यानी अपनी मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हैं कुंभ राशि स्थान में, इनकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है। देखिए कोई भी कार्य बिल्कुल डिसाइसिव फोल्ड पर हुआ, वहां से एक अलग आलस्य मन के भीतर पनपता चला गया, क्या होगा, कैसे होगा, कहां पहुंचने वाले होंगे, कोई सिरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वहाँ से ख़ुद को बारंबार ये कहिएगा कि अब एक सूटेबल प्रोसेस, अब एक पॉजिटिव प्रोसेस आपके साथ कांस्टेंट बेसिस पर बना रहेगा जो सारी ही दुविधाओं को आपसे हटाता चला जाएगा। जीवन यात्रा को काफ़ी हद तक प्रगति के पथ के साथ में लेकर चलने वाले जो संचालित क्रम होते हैं वो आपके साथ यहाँ गतिमान रहेंगे। बस निर्णायक मौक़ों पर आप निराश्य और निराशावादिता से पूर्णतया बचकर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो बेहतरी। और वहीं पर ख़ुद को वर्किंग पोजीशंस में जितना आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ में अनफोल्ड होती चली जाएगी। यहाँ पर लंबे समय बाद कोई भी अवसर पुनश्च है आपके समक्ष निकल कर आया है, वहाँ से जुड़ने की प्रक्रियाओं को रखिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंधों में दुराव था, लंबे समय से जुड़ाव नहीं आ पा रहा था, ये समय उन प्रवृत्तियों के साथ में प्रगतिमान होकर पुनः आपके लिए सुधार के संकेतों की आभा को समक्ष रखने की तैयारी करता चला जा रहा है। सारी ही नेगेटिविटी को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं पर अभी भी पारिवारिक जनों के साथ में तनाव ग्रसित करने वाले सिरे रह सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को बढ़ाने देने से आप बचिएगा। याद रखिएगा कि अभी भी स्टॉक मार्केट में खुद को एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, खुद को सिखाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में लेकर चलने की गुंजाइशों को पूर्णतया हटाकर रखने का प्रयत्न करें, ये निवेदन है। क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है, वहाँ से भी खुद को एक तरह से संभालें। हालांकि विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में अकूत संभावनाओं के सिरे आपके साथ में जुड़कर आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाते हैं। और कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि हनुमंत उपासना के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ें। भीतर के संघर्षों को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाएं, उसी के में सारी की सारी बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।